अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करते हैं जो हुकूमत ने मुहिम मुफ्त आटे की गरीबों के लिए चलाई है उसके बारे में, और हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर हुकूमत के ख़जाने में कितने टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं, और इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो पहले मुफ्त आटे की बात करते हैं। नाज़रीन, मुफ्त आटा हासिल करने के लिए आपको पहले 8070 पर एक मैसेज करना पड़ता है, और जब आप मैसेज करते हैं तो उसके 3 रुपये कटते हैं। तो नाज़रीन, एक अंदाज़े के मुताबिक अगर 5 करोड़ लोग भी मुफ्त आटा हासिल करने के लिए मैसेज करते हैं तो तकरीबन ये 15 करोड़ रुपया हुकूमत के पास जमा होता है जो मैसेज करने से कटता है। तो नाज़रीन, आधी सब्सिडी तो यहाँ पर वसूल होगी जो आपने मैसेज करना और आपके 3 रुपये कटने हैं, और बाकी सब्सिडी जो 658 रुपये वाला थैला है 10 किलो वाला, वो 1100-1150 का बेच कर वहाँ पर वसूल कर ली जाएगी। तो ये फ्री को सिर्फ एक नाम दिया गया, एक टैग लगाया गया है जो हकीकत में फ्री नहीं है, लेकिन हमारी आवाम को अगर एक टैग भी लग जाए फ्री का, अगर वो डेप्थ में ना सोचे तो वो फिर उसके पीछे पड़ जाती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, फ्रूट का बाइकआउट किया जा रहा है, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि फ्रूट बाइकआउट करने से होगा क्या। सर, बेसिकली फ्रूट बाइकआउट आप करेंगे तो हुकूमत के सर पे कोई असर नहीं है, जो आपके ऊपर करप्ट हुक्मरान हैं उन पे कोई असर नहीं है। नुकसान किसका होना है? गरीब का होना है, क्योंकि फ्रूट बेचने वाला गरीब है, फ्रूट बेचने वाला कोई एलीट क्लास नहीं है, उसके कोई एहसासे नहीं है, तो उसकी रोज़ की रोज़ी मर जाएगी। वो जो अपने बच्चों के लिए लेके जाता है वो मर जाएगी आपके बाइकआउट करने से। तो सर, आप बाइकआउट उनका क्यों नहीं करते कि जिनकी वजह से ये निज़ाम हुआ है? तो आप बाइकआउट उन हुक्मरानों का क्यों नहीं करते कि जिनकी वजह से आज ये हालात हमारे मुल्क में पैदा हैं कि आपको फ्रूट बाइकआउट करना पड़ रहा है? सर, जब एक रेडी वाला फ्रूट लाएगा उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसकी मंडी से लाने का खर्चा, वो सब कुछ डाल के वो कुछ तो प्रॉफिट रखेगा और अपने बच्चों के लिए कमाएगा सारा दिन सड़क पे खड़ा होकर या धूप में खड़ा होकर, और आप कहते हैं कि हम उसके साथ बाइकआउट कर देंगे। सर, इनके लिए इनके साथ बाइकआउट करें ना जो आपके ऊपर करप्ट हुक्मरान है। अगर आप इनके ख़िलाफ़ एक दिन भी सड़क पे निकलें सच्चे दिल से अपने मुल्क की खातिर, तो शायद ही आपको ये फ्रूट बाइकआउट करने की ज़रूरत पड़े। अगर अब टैक्स की बात करें तो रोज़मर्रा हम अगर एक मोटरवे की मिसाल लें तो हम अगर इस्लामाबाद से लाहौर हैं तो हमें एक टोल प्लाज़ा मिलता है, रावी टोल प्लाज़ा। वहाँ 12 बूथ है, तो ये 600 समथिंग गाड़ी एक घंटे में बन जाती है, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये तकरीबन एक दिन की बात करें तो इस टोल प्लाज़ा के 12 बूथ से तकरीबन 1,03,000 समथिंग गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो अब टैक्स की बात करें तो इस्लामाबाद से लाहौर छोटी गाड़ी का टैक्स 1,000 रुपये है, बड़ी गाड़ियों का 2,500, 3,000, 5,000 तक जाता है। लेकिन हम अंदाज़न मतलब सब गाड़ियाँ मिलाकर सबका एक ही टैक्स रखें 1,000 रुपया। अब उस 1,000 को हम मल्टीप्लाई बाय करें कि जितनी एक दिन में वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो एक दिन में सिर्फ एक रावी टोल प्लाज़ा तकरीबन 13 करोड़ 6,80,000 का टैक्स जमा कर रहा है, सिर्फ एक टोल प्लाज़ा रावी। अभी हम बाकी टोल प्लाज़ा की बात नहीं कर रहे, अभी तो बेशुमार टोल प्लाज़े मोटरवे पे मौजूद हैं। मुल्तान का अलहदा है, कराची का अलहदा है, नॉर्दर्न जाएँ स्वात का अलहदा है, मानसरे का अलहदा है। तो सर, बेशुमार टोल प्लाज़े हैं, अभी सिर्फ हम एक टोल प्लाज़े की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप इस पर सफ़र करते हैं तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाते हैं, और पेट्रोल की मद में भी आप 1 लीटर के पीछे 50-60 रुपये टैक्स अदा करते हैं, और वो भी टैक्स हुकूमत के ख़जाने में जा रहा है। और बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ग्रोसरी करते हैं, दुकान से कुछ लेते हैं, आप दवाई लेते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, हर चीज़ पे आप GST पे करते हैं, उसमें टैक्स देते हैं। यानी कि हम डेली बेसिस पे हुकूमत के ख़जाने में अरबों खरबों का टैक्स जमा करवा रहे हैं। आप बिजली की बात करें तो अगर आपका 10,000 का बिल है तो एक्चुअल प्राइस उसकी 3-4 हज़ार होगी जो आपने बिजली यूज़ की, 6-7 हज़ार आप उसमें टैक्स ही अदा कर रहे हैं। तो सर, सवाल ये है कि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हुकूमत के ख़जाने में अरबों खरबों का टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो सर ये टैक्स जा कहाँ रहा है? अगर इतना टैक्स, इतना रेवेन्यू हुकूमत के पास जनरेट हो रहा है तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे क्यों हैं? क्यों हम लोगों से भीख मांगते हैं, और क्यों हमें IMF के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं? क्यों हम आज IMF के ग़ुलाम हैं? आप अगर पेट्रोल की प्राइस कम या ज़्यादा करते हैं
تو آپ پہلے IMF سے اجازت لیتے ہیں، حالانکہ کہنے کو آپ ایک آزاد ملک پاکستان میں ہیں، لیکن جب آپ پٹرول کی پرائز کم کرنے کے لیے کوئی اعلان کریں گے تو سب سے پہلے IMF اپروو کرے گا۔ IMF کے اپروول کے بغیر آپ پٹرول کی پرائز میں کمی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ نے جو موٹر سائیکل اور 800 cc تک گاڑیوں کو ریلیف دینا تھا کہ 100 روپے کم پٹرول ملے گا، تو یہ بھی ایک آپ نے ٹوپی عوام کو دی، جبکہ اس کی اجازت IMF نہیں دیتا آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ نہیں کریں گے، صرف آپ نے ایک عوام کو ایک ٹوپی کرائی ہے کہ عوام چپ ہو جائے۔ تو سر یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور لیکن نہیں، ہمیں فروٹ بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں ان حکمرانوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا جن کی وجہ سے آج ملک کے حالات ہیں، جنہوں نے اربوں خربوں روپیہ پاکستان سے باہر بھی لے گئے اور اپنے خزانوں میں بھی جمع کر لیے۔ سر آج جو ملک کے حالات ہیں یہ پاکستانی عوام کے لیے واقعی اب لمحہ فکری ہیں۔ اب اس کو سوچیں کہ اگر اربوں خربوں کا ٹیکس ڈیلی بیسز میں جا رہا ہے تو وہ کہاں ہے، وہ ہے کدھر، وہ کس پہ لگ رہا ہے؟ سر آپ اگر موٹر وے کی مثال لیں تو آپ پھر یہ بات کریں گے کہ مینٹیننس میں اور وہ سب خرچے بھی آئیں گے، وہ کتنا خرچہ آ جائے گا؟